दोस्तों क्वेश्चन है कि 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो वाले वजन के एक व्यक्ति की जगह पे कोई नया व्यक्ति ले लेता है, उसकी जगह पे आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना है ये बताना है। देखो इस प्रश्न को हल करने का तरीका ये रहने वाला है। पहले बात तो देखो कितनी वृद्धि हो गई है। ये हो गई है 2.5 की औसत वृद्धि हो गई। 8 व्यक्ति हैं तो इसका सीधे सीधे गुणा करा दो। तो 8 पंचे 40 का जीरो यहाँ से लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20 यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी टोटल आप कह सकते हो कि 20 किलो की वृद्धि होने वाली है। तो 54 वाला जाता है उसके जगह पे 20 किलो बढ़ा के आता है। 20 किलो बढ़ा के आता है यानी 54 में ही आप 20 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 74। तो 74 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति आया होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही जवाब है। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे, मेरे उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना। दोस्तों क्वेश्चन है कि पी एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस क्यू का ये जो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 दिखाई दे रहा है ये पूरा विभाजित कर देते हैं क्योंकि एक्स प्लस 2 से काट देता है तो एक्स प्लस 2 से अगर बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर माइनस 2 मिल जाएगा। माइनस 2 सा शून्य होगा। जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको माइनस 2 रखना है और उसके बराबर 0 करना है। जैसे यहाँ पे माइनस 2 रखेंगे माइनस 8 माइनस 2 की घात 3 बराबर माइनस 8 पी हो जाएगा। तो माइनस 8 पी मिल रहा है, यहाँ रखेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। आगे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 तिहाई 6 हो जाएगा और प्लस क्यू बराबर 0 देखने को मिलेगा। माइनस 8 पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा और उसके बाद जाने के बाद ये माइनस 8 पी प्लस क्यू और बराबर आपको 2 देखने को मिल जाएगी। ये एक समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही जब एक्स माइनस 2 है इसको जब रखेंगे तो यहाँ से आपको एक्स बराबर प्लस में 2 प्राप्त होगा। यही सेम चीज़ प्लस 2 रख देना है इसमें। तो अब ये होगा कि यहाँ पे प्लस 2 रखेंगे 2 की घात 3 बराबर 8 हो जाएगा। वही 8 पी मिलेगा प्लस में 2 दूनी 4 वही 4 मिल जाएगा। 2 3 6 यहाँ पे प्लस में 6 मिल जाएगा और क्यू रहेगा बराबर 0 रहेगा। ये 8 पी प्लस क्यू रहने दीजिए और ये 6 4 10 हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये दो समीकरण है। दोनों समीकरणों को अगर आप जोड़ देते हैं तो कुछ क्यों मामला रहेगा कि ये जो माइनस 8 पी है प्लस 8 पी कट जाएगा, क्यू और क्यू जोड़ करके 2 क्यू हो जाएगा बराबर की सॉरी माइनस 10 में है और प्लस 2 है घट जाएगा तो माइनस 8 बचेगा 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू आपको माइनस 4 दिखाई देगी। अब क्यू का मान जो माइनस 4 मिला है अगर यहाँ पे समीकरण नंबर 2 वाले में रख देते हैं, यहाँ पे माइनस 4 रख देते हैं, उधर जाके प्लस में 4 हो जाएगा, 10 में से 4 घट जाएगा तो 8 पी बराबर 10 में 4 घट जाएगा तो माइनस 6 बच जाएगा और पी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6/8 जो यहाँ पे 4 मिल जाएगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा तो आप कह सकते हैं माइनस 3/4 मिल रहा है। और इस चीज को अगर विकल्प में देखें तो डी वाला विकल्प जो है वो सही जवाब है। डी वाला दोस्तों प्रश्न है कि 720 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें 720 का गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि गुणनखंड करने पर हमें 2 4 बार मिला है, 3 2 बार मिला है और 5 1 बार मिला है, जिसको हमने इस घात के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें करना है गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है। तो इसके लिए तरीका क्या होगा, देखिए गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5, ठीक। इस 2 में जो घात है उसमें 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 3 और यहाँ पे जो 5 की घात 1 होती है उसमें भी 1 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 2। इन्हीं का हमें गुणा करना है और हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 5 दूनी 10 तिहाई 30, तो 30 हमारा सही जवाब है। बी वाला ऑप्शन सही है। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे, मेरे उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना। दोस्तों प्रश्न है कि दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, उनका मासा यानी कि सिर्फ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी स्थिति में आपको अनुपात में जो भी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है उसी में मासा से गुणा कर दें, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। छोटे अनुपात से अगर मासा में गुणा करेंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। फिलहाल 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 होता है। यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा 169। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में 119 का कोई योगदान नहीं है, हमें बस 17 से इस शेषफल 19 को भाग देना है। तो अगर 17 से आप 19 को भाग देते हैं तो 17 × 17 बचेगा शेषफल कितना 2। तो ये जो शेषफल बचा है यही आपका सही जवाब होगा। बी वाला विकल्प 2 आपका सही जवाब है। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे, मेरे उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना। दोस्तों प्रश्न है कि वह संख्या क्या है जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल बचे। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए इनके जो क्रमशः दिया गया है उसी को घटाना होता है, यानी 88 में 3 को घटाइए और 160 में 7 को घटाइए। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 85 और 153 मिला है। अब हमें इनका मासा ज्ञात करना है और मासा में भी देखिए विकल्प में जो दिखाई दे रहा है इन्हीं में से कोई संख्या होगी जो इनको काट रही होगी, वही हमारा उत्तर होगा। अगर आप 17 से काटते हैं तो 17 × 5 = 85 होता है, 17 × 9 = 153 होता है। तो जो 17 है वही आपका यहाँ पे मासा है और वही आपका ये उत्तर है। ठीक है, तो यही आपका सही जवाब है।
दोस्तों क्वेश्चन है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में 119 का कोई योगदान नहीं है, हमें बस 17 से इस शेषफल 19 को भाग देना है। तो अगर 17 से आप 19 को भाग देते हैं तो 17 एकन्नम 17 बचेगा शेषफल कितना 2। तो ये जो शेषफल बचा है यही आपका सही जवाब होगा। बी वाला विकल्प 2 आपका सही जवाब है। सीने से तुम मेरे आके लग जा